इंदौर के कृषि कॉलेज की जमीन को भू माफियाओं को बेचे जाने की भनक लगने के बाद पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव विरोध में उतर आए हैं। इंदौर कृषि महाविद्यालय की जमीन को भू माफियाओं के हवाले करने जा रही सरकार की मंशा के खिलाफ पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री एवं पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अरुण यादव छात्रों एवं वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ रविवार को इंदौर के कृषि महाविद्यालय पहुंचे और यहां के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। अरुण यादव के साथ आए छात्रों ने आवाज उठाते हुए कहा कि देश का कल्चर एग्रीकल्चर कृषि हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा, सड़कों पर जैसे गगनभेदी नारे लगाए। अरुण यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर इस विशेष भूमि को भू माफियाओं के हवाले करना चाहती है, जबकि यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च होता आ रहा है। सरकार द्वारा इस भूमि को पिछले 10 सालों से बेचने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे बचाने के लिए छात्रों एवं किसानों को आगे आना होगा। अरुण यादव ने कहा कि इस कृषि महाविद्यालय को हम यूनिवर्सिटी बनाने का एजेंडा लेकर आए थे, लेकिन सरकार के इरादे कुछ और ही है। यहाँ पर हमारे पूज्य पिताजी ने भी अध्ययन किया है। यह संस्थान देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। बात सिर्फ जमीन की ही नहीं है, बल्कि हमें इसकी विश्व प्रसिद्ध विरासत को भी बचाना है। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और सरकार के गलत मंसूबों को नस्ते नाबूद करना है। सरकार इसे चंद लोगों को बेचना चाहती है, जिसे हम होने नहीं देंगे। इस इलाके का निवाड़ मालवा का किसानों का हृदय स्थल है और यहाँ पर हमारे प्रभु ने मेरे पिताजी प्रवीण कुमार यादव जी अनेकों साल यहाँ से पढ़कर कृषि क्षेत्र में आगे बढ़े और लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर भी नेशनल लेवल पर भी रिसर्च का बड़ा सेंटर है कृषि का। मध्य प्रदेश का तो सबसे बड़ा सेंटर है। यहाँ बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में और वैरायटी ऑफ क्रॉस की आप बात करेंगे और विभिन्न प्रकार की उपज की बात करेंगे, फसल की बात करेंगे तो निमाड़ मालवा में ही सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और रिसर्च भी यहाँ पर होता है। बच्चे पढ़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में मिलकर सरकार इस विशेष भूमि को, की बड़ी कीमत है आज की तारीख में, कुछ भू माफिया के साथ में मिलकर इसको बेचना चाहिए और ये बेचने का प्रयास पहली बार नहीं हो रहा है। ये प्रयास पिछले 10 सालों में 4-5 बार हो चुका है। 2018 में जब हम सरकार में आए थे तो हमने प्रस्ताव लाए थे गवर्नमेंट में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाना है और मध्य प्रदेश की नहीं वरन पूरे देश की अव्वल यूनिवर्सिटी बनाना है। वो एजेंडा हम लेकर आए। इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का काम हम करना चाहते थे। उस कॉलेज को, उसकी ज़मीन को बेचने का काम सत्ता के बैठे लोग करना चाहते हैं। मैं आज यहाँ के स्टूडेंट साथियों से मिला था, एक्स स्टूडेंट से मिला, बहुत सारे जो सन 70 के दशक से पिताजी के साथ जो जुड़े हमारे सीनियर जो उनसे हमारी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है और सबका एक मत है ये जो इंस्टीट्यूट है इसको किसी तरह बचाना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को आह्वान करना चाहता हूँ, जो छात्र हमारे हैं, जो रनिंग छात्र हैं, जो एक्स स्टूडेंट हैं, जो अलुमनी के साथी हैं, उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब आगे आएँ, क्योंकि ये जो ज़मीन की बात नहीं है, ये जो संस्थान है इसको ही नष्ट करना चाहती सरकार। इसको बचाने के लिए निमाड़ मालवा के सभी साथी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग जो इससे जुड़े हैं वो आगे आकर हमारी मदद करें, इस संस्थान की मदद करें और इसको भू माफियाओं से, जिन्होंने पूरे देश में जंगल राज तैनात करने का काम किया है, उससे इस संस्थान को भी बचाना है। उसके लिए हम हर प्रकार की कार्रवाई करेंगे। सर, यहाँ पर ऑक्सीजन बनाने की बात प्रशासन के द्वारा की जाएगी। एक ये लॉलीपॉप ऑक्सीजन क्या होता है वो तो मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं तो कम पढ़ा लिखा आज हो सकता हूँ। यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे
आई डोंट नो व्हाट इज ऑक्सीजन की बात है, उनकी बात मुझे भी जानकारी है। एक एजेंडा में फिर बता देना चाहता हूँ आपको, इस जमीन को भू माफियाओं के हवाले प्रशासनिक और सत्ता में बैठे लोग करना चाहते हैं, जो यहाँ के छात्र इस मालवा निवाड़ के किसान नहीं होने। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।